इतने की क्या होगी भाई, इसकी जो इक्वेशन होगी ना बच्चों, इसकी होगी t इज इक्वल टू में m2a। M2A। नहीं आया समझ में? यस सर। इस सर वाले कितने की? इस वाले की बात समझ में नहीं आई तुम्हें, इतनी इक्वेशन की। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं इस सिस्टम की, ये इतने सिस्टम की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप इक्वेशन क्या बनाओगे इसकी? सर एफ आपका माइनस टी आपका इक्वल टू एम आपका वन ए। आपका फोर्स इस तरफ है, और जो टेंशन ये है आपका फोर्स, ये है आपकी टेंशन। यस सर। तो दोनों के यस अपोजिट सर। डायरेक्शन है। अगर यस फोर्स यस अगर सर। फोर्स ज़्यादा है तभी तो एक्सेलरेशन इस तरफ हो पाएगी, जिस तरफ फोर्स की यस डायरेक्शन है। सर। आई बात यस समझ सर। में? तो अगर दोनों जिस तरफ एक्सेलरेशन हो ना, और यहाँ पे आपका ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है भाई, तो फोर्स कितने फोर्स यस। से ये इस तरफ बढ़ेगा जिस तरफ आपका फोर्स लग रहा है। तो पहली जो हमारी इक्वेशन बनेगी बच्चों वो होगी F माइनस टी इज इक्वल टू में m1a। ठीक है भाई, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यस इसकी। सर। यस। ये बनी तुम्हारी पहली इक्वेशन। लेकिन देखो बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं इतने सिस्टम की, ठीक है? आया कि नहीं आया समझ में? यस इतने सर। इतने यस सर। यस इतने सर। इतने सिस्टम के लिए हम क्या करें, मान लो कि देखो इधर से ये है कोई एक ब्लॉक, और यस। और यहाँ पे आपने इसको खींचने के लिए फोर्स लगाया बच्चों, ठीक है? और उसकी जो डायरेक्शन यस। है वो इस तरफ है। एक मिनट के लिए सुनो बच्चों। और उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, तो एक्सेलरेशन भी हो रहा है इस तरफ। आई बात समझ में? तो मैं ये पूछूंगा कि इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा, तो आप बोलोगे सर m2a, जितना इसका मास है और जितनी इसमें एक्सेलरेशन हुई। यस सर। यस यस सोचो सर। सर। सोचो। यस सर। अरे अब आप इसको खींच रहे हो, आप उसको भूल जाओ, बाकी और सारे सिर्फ सिर्फ इतने सिस्टम पे ध्यान दो। अरे कोई कोई कार्ट है, उसको आप खींच रहे हो, कोई टॉय जैसे कोई बच्चा जब खींचता है, तो उसने इधर फोर्स लगाया मान लो, है ना? तो जब उसने फोर्स लगाया तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? मास इनटू में एक्सेलरेशन। जितनी इसमें एक्सेलरेशन हुई, जितना इसका मास है, इतना ही तो फोर्स यस लगेगा इस सर। पे। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों, इसीलिए ये जो तीसरा जो सिस्टम है ना, सॉरी हमारा जो सेकंड जो सिस्टम है, ये वाला जो हमारा सेकंड सिस्टम है बच्चों, तो इसको आप इस पॉइंट से देखो और इसको सेपरेट कर लो अलग से। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सेपरेट कर लिया, और ये है बच्चों m2, और इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हुई T। तो T टेंशन का भी तो फोर्स ही तो है। तो इसमें कितनी सर। एक्सेलरेशन, इसमें कितना फोर्स लगेगा? इसमें लगेगा m2a। आया कि नहीं आया समझ में? यस यस सर। m2a। यस सर। समझे बच्चों? तो ये दो इक्वेशन यस होगी अपनी। इज इक्वल टू में फोर्स कितना होगा? T। सर। हाँ मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे हम फोर्स लगा रहे राइट साइड में उसको ऑब्जेक्ट और मतलब आगे खींचने के लिए, हाँ वो ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा है हाँ ना? हाँ मतलब हमें मतलब हमारे अपोजिट में, तो हाँ। सर इधर वो इक्वेशन तो ये नहीं बननी चाहिए कि F माइनस टी इक्वल टू m2a? मैं हमारा मैं मतलब टोटल फोर्स तो उस पे लगाना, इतना फोर्स उस पे एग्जैक्टली मैं लगा। मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो होता ये है बच्चों कि ऐसा हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं। मान लो यस। कि आप आप जो है ना, मतलब कोई गेम खेल रहे हो इस तरह से, ठीक है? और आपने यस आप सर। सोच के देखो कि भाई ये 10 kg का एक ब्लॉक है, और आपने इसको रस्सी के साथ बांध लिया,
और इस तरफ आप इसको पुल कर रहे हो, खींच रहे हो इस डायरेक्शन में, यस सर, तो एक 10 किलो का और मैंने बांध दिया। तो आपने क्या किया, पहले Yes, इसको sir. खींचने में आपको फोर्स बहुत ज्यादा फील हो रहा था, फिर आप देखो Yes, ध्यान sir. से भाई, अब आप जब दूसरा भी ब्लॉक खींचोगे ना, अगर ये पूरा ये दोनों ब्लॉक अगर मान लो चलने लगे तो दोनों की एक्सेलरेशन तो सेम ही होगी। यस सर, आई बात समझ में? लेकिन देखो मैंने जब Yes, sir. तीसरा जो ब्लॉक अगर इसके साथ में बांध दिया, सोच के देखो, तो ये दोनों तो खिंच Yes, जाएंगे, sir. ये दोनों तो खिंच जाएंगे। और इसको अगर Yes, मान लो sir. तुमने सैंड में रख दिया, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर Yes, ये जो sir. तीसरा जो होगा ना, तुम ध्यान से देखो, तीसरे में उतनी टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी इसमें हो जाएगी, क्योंकि यही फ्रिक्शन दोनों मिलाकर के इतना प्रोड्यूस कर देंगे कि आपको इसको खींचने ही नहीं देंगे। यहाँ पे Yes, टेंशन sir. कम होगी, खींचेगा नहीं है। अगर मान लो ये खींच भी गया, ये तीनों चला दिए, फिर मैं अगर एक और डाल दूं तो यहाँ पे टेंशन और कम हो जाएगी। आप फील करो इस बात का। इसीलिए यहाँ पे जितनी टेंशन होगी ना, उतना ही यहाँ पे फोर्स लगेगा। नहीं आया समझ में? यस सर। यस सर, दूसरा एग्जाम्पल Yes, देखो, sir. दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, कि जितनी टेंशन उतने फोर्स का मीनिंग क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर मान लो ये कोई ब्लॉक है 10 किलो का, और आपने एक मतलब जो भी एक मजबूत स्ट्रिंग लिया, अभी वो मजबूत स्ट्रिंग को यूं पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने इसको उठाया स्ट्रिंग को, यस, तो आप ऑब्जर्व करो, अगर आप इसको उठाओगे ना, और जितना आप इसको ऊपर की तरफ खींचते जाओगे, इसके अंदर टेंशन उतनी प्रोड्यूस होती जाएगी, उतना टाइट होता जाएगा। यस सर, नहीं आया समझ Yes, में? sir. और जितना आप इसको ढीला Yes, sir. छोड़ोगे ना, तो ये ऐसे ढीला हो जाएगा यूं। तो यहाँ से खींचने पे ही तो इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हुई, तो जितनी टेंशन उतना फोर्स, और जितना फोर्स लगेगा ना, यस, तो वो मास और एक्सेलरेशन इसी के बराबर तो आएगी वो। आया समझ में? यस सर। ये Yes. कहानी है इसके पीछे। अब सुनो ध्यान से बात, ये आ गया इतना समझ में? तो इसीलिए दूसरी इक्वेशन हमारी इस तरह से बनी। ठीक है बच्चों, आया क्या समझ में भाई? यस सर। यस सर, Yes, sir. ओके ओके। अब देखो अगली बात, देखो क्या होगी। अब ऐसा करो कि अगर दो ब्लॉक दे रखे हैं बच्चों, अब आप इन दोनों ब्लॉक्स को आप इकट्ठा कर लो इस तरह से। तो अगर इन दोनों ब्लॉक्स को मैं इकट्ठा करूं, फिर अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, तब कैसी बनेगी? तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा बच्चों? टी माइनस एफ इक्वल ना ना एम ना टू ना ना प्लस। ना, दोनों ब्लॉक को जब आप खींच रहे हो ना इकट्ठा साथ में, तो m1 प्लस में m2 नहीं बनेगा, मास इकट्ठा नहीं हो गया, यस सर, और दोनों की एक्सेलरेशन एक साथ में हो गई, और इज इक्वल टू में फोर्स नहीं होगा, यस सर, यस सर, है ना भाई? यस सर, तो अपन, सर टेंशन एग्री फिर। अरे टेंशन कैंसिल हो जाएगी ना भाई। देखो कैसे, Yes, sir. सुनो, हमने दो इक्वेशन बनाई थी, हमने दो इक्वेशन बनाई थी। पहली जो हमारी इक्वेशन थी, पहले ब्लॉक को लेकर के, अगर मैं इस वाले सिस्टम की बात करूं, फर्स्ट जो हमने बना रखा है ये, तो पहले हमारी इक्वेशन क्या बनी? पहले हमारी इक्वेशन क्या बनी? F माइनस टी इज इक्वल टू में m1a, यस सर। यस है ना? सर, और दूसरे Yes, sir. m2 ब्लॉक के लिए हमारी क्या इक्वेशन बनी? t इज इक्वल टू में m M2A. m2a। तो ये इक्वेशन sir. 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को आप ऐड कर दो, है ना Yes, भाई? sir. तो ये तो कट गया, यस, f इज इक्वल Yes, टू sir. में M1 plus m1 प्लस में m2 आया। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि Yes. अगर नीचे वाले में आप इन दोनों को ऐड कर दोगे और फिर जो फोर्स लगाओगे, तो उसकी भी तो यही इक्वेशन बननी है, क्योंकि दोनों का मास इकट्ठा हो गया और एक्सेलरेशन उसी साइड में है। यस सर, क्यों भाई, क्या कहना है आप लोगों का? यस सर। और एक्सेलरेशन को जो है ना, हम ये दोनों इक्वेशन बनाएंगे, और वहां से आप टेंशन को निकालना चाहे तो टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहां से आपका फोर्स आ जाएगा,
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और एक्सेलरेशन Yes, आपकी sir. क्या हो जाएगी? F अपॉन में m1 प्लस में m2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सर भाई? yes sir मतलब दोनों साइड है टेंशन तो क्या भाई? M2 में सर सेकंड M2 मैं M2 में सेकंड की दोनों बात ही साइड नहीं कर टेंशन रहा है हूँ, मैं सेकंड की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकंड पे आऊंगा, मैं पहले को तो कंप्लीट कर लूँ भाई, है ना? तो एक्सेलरेशन ये हो जाएगी। अब हमें निकालनी है टेंशन। दो तरीके हैं टेंशन निकालने के, या तो आप सर वो M2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, दो तरीके हैं बच्चों, या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो वैल्यू, या इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू पुट कर दो। अगर आपके फोर्स अगर आपके पास में आ गया, एक्सेलरेशन यहाँ पुट करते ही m2 तो आपको गिवन ही मिलेगा, तो टी नहीं आ यस जाएगा। सर सेकंड में Yes, put कर sir. देंगे। हाँ, लेकिन अगर आप टी नहीं भी निकालना चाह रहे हो तो क्या करोगे? ये देखो ये कहाँ से आएगी? जैसे एफ सी आया था, ये क्या है यस फिर? सर मल्टीप्लाई बाय M2। आई बात समझ में? दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय m2a इज इक्वल टू में m2f अपॉन में m1 प्लस में अपॉन m2। M1 प्लस M। ठीक है भाई, तो m2a क्या है हमारी? m2a ये रही, देखो ये तो टेंशन ही तो है। Yes, sir. तो t इज इक्वल टू में क्या आ Yes. जाएगा? m2f अपॉन में m1 प्लस में m2। समझ गए भाई? ये जो हमारा सिस्टम है ना, अगर मैं इस वाले की बात करूं इतने की, तो आप इक्वेशन क्या बनाओगे इसकी? सर F माइनस T1 इक्वल टू M1A। F माइनस T1 इज इक्वल टू में M1A। ठीक है भाई? यस सर। ओके। Yes, sir. अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले सिस्टम को और इंक्लूड कर दूं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, T2 तो है इस तरफ और T1 है बच्चों यस इस सर। तरफ। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यस Yes, है sir. ना? तो अब आप ध्यान से देखो कि T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है, क्योंकि एक्सेलरेशन है इस T1. तरफ, T1 ज्यादा है। सर T1। हाँ, तो जो ज्यादा होगी उसमें से माइनस हो गई हमारी T2। लेकिन अब सीधी सी बात एक ये है बच्चों, यहाँ पे रखो आप इसको, अगर ये मास M2 है, इधर है हमारी T1 इस डायरेक्शन में, और इधर है हमारी T2, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? T1 माइनस T2 माइनस इक्वल टू में T2 इक्वल टू MA। यस M2A, सर। यस सर। है ना भाई? अरे Yes, आया कि sir. नहीं आया समझ में? यस सर। तो इसकी इक्वेशन आप देखो, ये इक्वेशन ऐसे ही बनी है, बट Yes, sir. T2 कितनी है अपने पास में? अब सर M3A। हाँ, अब ये वाली लास्ट आ गई ना जो, तो लास्ट वाली अभी मैंने जो बताया था कि T2 इज इक्वल टू में होगा M3A। सर और आपने 1 M3 लिख दिया। M3A Yes, लास्ट sir. वाली। आया कि नहीं आया समझ में Yes. बच्चों? Yes, sir. आया? Yes. Yes, sir. आ गया. यस सर आ गया। ठीक है भाई, अपनी अपनी इक्वेशंस को नोट करो, है बच्चों? यस सर। इक्वेशन 1 2 3 मान Yes, लो, sir. इन तीनों को ऐड कर दें। T1 यस सर। माइनस T2 इज इक्वल टू में M2A, और तीसरी इक्वेशन क्या है बच्चों? T2 सर प्लस 2 इज M3A। इक्वल टू में M3A। तो अगर अपन ऐड करते हैं इन तीनों को, तो ये तो कट जाएगी और ये भी कट गई। अगर ऐड Yes, करते हैं sir. तो F बच गया खाली फोर्स, तो क्या आएगा? M1 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू M3 एक्सेलरेशन। इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है? आया कि नहीं यस आया?
यस सर आ गया। बस वो पिछला ही किस्सा करना है, कोई नया और कोई खास चीज नहीं है इसके अंदर। आया क्या बच्चों समझ में? M1 M2 M3 इनटू में A। यस सर आ गया। ठीक है। यस सर आ गया। अब हमें T1 और T2 निकालने हैं। ठीक है भाई। तो दोनों तरफ अपन किससे ऐड Yes, करें? यस सर। दोनों तरफ अपन किससे ऐड करें? दोनों तरफ किससे ऐड करें अपन? सर M3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ। M3 से। सर पहले F क्या और कर ले भाई? M3 से मल्टीप्लाई बोथ साइड। सुनो, मल्टीप्लाई करूं या ऐड करूं? सर सर मल्टीप्लाई हैं? मल्टीप्लाई से इससे M1 M2 से करूं या M2 M3 M3 सर M3 से। M2 सर, प्लस M3 M3? सर M3 सिर्फ। सिर्फ M3 से? यस सर। यस सर। Yes. T2 बन जाएगा। बिल्कुल। सर वो सिर्फ T2 बन जाएगा। M3 और यहाँ पे भी M3 कर लेता हूं मैं। ठीक है भाई। तो M3A यस सर। M3A हमारा क्या आ जाएगा? सर T2। T2। सर T2 T2 इज इक्वल टू में क्या आएगा? MF इन अपॉन M3 M3 M1 प्लस M2 प्लस M3। आया समझ में? यस यस सर। यस ओके। और T1 के लिए क्या करूंगा फिर मैं? T1 के लिए देखो, T1 मुझे यहां से मिल सकता है। यस सर। यस यस तो T1 की इसको इक्वेशन सर क्या M बना? सर T1 इज इक्वल टू M2A M प्लस T2। नहीं, इसको अपन ऐसा करें तो इसी इक्वेशन में ना, इसी इक्वेशन में अगर M1 प्लस M2 इनटू में A कर दें अगर, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ये F प्लस कर सकते हैं क्या भाई? यहाँ पे M1 प्लस में M2 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। M2 प्लस M3। तो M1 प्लस में M2 इंटू में A, अगर अपन मैं इसको इधर ले जाऊं इक्वेशन के, तो T1 इज इक्वल टू में क्या होगा बच्चों? M2A तो पहले से ही है और प्लस T2। प्लस में T2 हो जाएगा। और T2 कितनी है अपनी? M3A है यस सर। या यस सर। M2 देखो कितनी है, सॉरी T2, ये रही T2 नीचे। यस सर M3 सॉरी मेरे को गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे M3 करना था मैंने, सॉरी, है ना? तो T2 की Yes, वैल्यू sir. T1 इज इक्वल टू में M2A प्लस में M3A। आया समझ यस में? सर तो M2 Yes, sir. प्लस में M3 और M1 और A इधर से, तो ये चीज यहाँ यस से, सर। तो इसको मैं लिख यस सकता सर हूँ ये आ गया। T1 इज इक्वल टू में ये आएगा। यस सर। समझे भाई? यस यस सर। सर। ओके।